दोस्तों, क्या आपको भी मेवा पाक बनाने में परेशानी आती है? वो बिखरे बिखरे बनते हैं या फिर टूट जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो चलिए इस बार बनाते हैं हम मेवा पाक लड्डू। तो हाय दोस्तों, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। और चलिए इस बार मैं आपको मेवा पाक लड्डू बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी कि आप मेवा पाक की बर्फ़ी बनाते हैं वो बिखर जाती है, टूट जाती है, फैल जाती है, बनती नहीं है। तो इस तरह से अब इस बार कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 1 चमची भर के इसमें घी डाला है, बस इतना ही घी लगेगा हमको। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काजू। तो ये सारी चीज़ें मैंने मुट्ठियों से नाप कर ही ली है, तो 2 मुट्ठी के करीब मैंने ये काजू लिए हैं। तो इनको बीच से इस तरह से मैंने काट लिए हैं और इनको अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। कभी कभी ना ये काफ़ी दिनों से अगर रखे होते हैं या फिर बंद होते हैं तो इनमें कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं। तो अच्छे से सारी चीज़ें हमको साफ़ करके ही लेनी है। और जैसे ही हमारा घी हल्का सा गर्म होगा बस डाल देंगे और इस तरह से हल्का सा कलर आने तक इनको इस तरह से भून लेना है। अब इसको हम निकाल लेंगे और इस समय ना गैस की फ्लेम आप धीमी ही रखना है, क्योंकि ये चीज़ें सब बहुत जल्दी जलने लगती हैं। तो अगर जल जाएंगी तो हमारे लड्डू फिर अच्छे नहीं बनेंगे, उनका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने उतने ही लिए हैं। यहाँ पर किशमिश को भी हम डाल देंगे। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए इनको पकाना है अच्छे से। इस तरह से ये देखिए अच्छे से फूल जाते हैं। बस 1 से 1.5 मिनट में ही इनको हम निकाल लेंगे। 1 मुट्ठी के जितना ही मैंने लिया है यहाँ पर चिरौंजी। मैंने यहाँ पर 5 पंचमेवे लिए हैं। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट कर लूँगी, मतलब कि इस घी में भून लूँगी हल्का हल्का। और इस तरह से बाद में मैंने यहाँ पर एक गोला मीडियम साइज़ का था, उसको इस तरह से काट लिया है। इसको हम डाल देंगे और इस तरह से हम 1 से 2 मिनट के लिए चला देंगे मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि ये गरी बहुत जल्दी जलने लगती है और अगर जलने लगी तो फिर ये कड़वी हो जाएगी, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए इस तरह से बस हल्का ही इसको रोस्ट करना है और इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम सबसे लास्ट में डालेंगे अपने मखानों को आप तोड़कर भी डाल सकते हो चेक करके, या फिर इसी तरह से डाल दीजिए। और सबसे लास्ट में ही डालेंगे क्योंकि जितना भी घी होगा ये सारे पी लेते हैं। तो बस ऐसे ही हमको इनको रोस्ट कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक इस तरह से चला लेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। उसके बाद इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर मेरे यहाँ लाइट चली गई थी तो मैंने इस समय इनको छोड़ दिया था। उस बाद मैंने 2 से 3 घंटे बाद मैंने फिर से इस रेसिपी को पूरा किया था। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं तो मैं आधे मखाने लेती हूँ। और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स सारे इस तरह से भून कर रखे हैं इनको मैं आधे ले लेती हूँ इस तरह से। और आधे हम खड़े ही रखेंगे इनको, कि ताकि ये देखने में भी अच्छे लगें हमारे लड्डू। तो चलिए इधर मैंने ये ले लिए हैं और ये जो मखाने बचे हैं सारे हम एक ही में मिक्स कर लेंगे। और इधर ये जो मखाने इस तरह से हैं तो इनको हम इस तरह से हाथ से ही दबा देंगे तो बड़ी जल्दी क्रैश हो जाते हैं, इस तरह से टूट जाते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से हाथ से दबा दूंगी तो सारे तोड़ दूंगी इस तरह से। तो इतने मसाले हम खड़े ही रखेंगे और बाकी के हम दरदरा पीस लेंगे। मिक्सी जार को रोक रोक के चलाएं तो अच्छा सा दरदरा ये पाउडर बनता है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे तो कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। इसके बाद ना जब हम चाशनी में डालेंगे तो अच्छे से बंध जाते हैं। आप इसको बर्फ़ी की तरह जमा सकते हैं या फिर लड्डू की तरह भी बांध सकते हैं। तो हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम इसको 2 भागों में बांट लेंगे। पूरा जितना हमारा तैयार हुआ उसी हिसाब से हम चीनी डालेंगे। तो देखिए मैंने 2 भागों में बांट लिया है। अब जितनी आधा हमारा है ये उतनी ही हम चीनी डाल देंगे। आप इससे थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच कम भी डालेंगे, ज़्यादा भी डालेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए इस तरह से हम डाल देंगे और उसमें आधी कटोरी जितनी हमने पानी डाल दिया है। तो बस इस मेजरमेंट से बनाएंगे बिना किसी नाप के तो भी ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए हम इसको गैस पे चढ़ाते हैं और इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे पका लेते हैं ताकि जल्दी से ये चीनी घुल जाए और अच्छे से ये पक जाए, हमारी चाशनी बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हम अच्छे से चला लेंगे
और इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप पहली बार भी बनाएंगे ना इस तरह से, इस मेजरमेंट से, तो आप बनाकर तैयार कर लेंगे। आपको कोई नाप तोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या चीज़ हमने ज़्यादा डाली है, क्या चीज़ हमने कम डाली है। आपके पास जितने ड्राई फ्रूट्स हों जितने उतने डाल सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए चाशनी को भी हम इस तरह से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए एक तार की चाशनी बनने लगी है। चलिए मैं पास से भी आपको दिखा देती हूँ। इसको बस एक तार की चाशनी बना लेना इस तरह से। हम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो चलिए इस तरह से हम एक तार की चाशनी बना लेंगे। अब बस तुरंत इसको उतार के रख लेंगे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, काफ़ी देर गर्म भी रहती है। बस इसको हम सारा अपना जितना तैयार किया था पूरा इसी तरह से हम इसमें डाल देंगे। तो इसको डालने के बाद हम इस तरह से उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको चाशनी बस ऐसे ही बनानी है, एक तार की चाशनी बनी होती है हमारी तो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अब इस वक्त इसको अच्छे से पहले मिक्स कर दें ताकि जितनी भी चाशनी है अंदर पूरी चली जाए। ड्राई फ्रूट्स जो हमने डाले हैं अच्छे से कोट हो जाए चाशनी से। तो ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इस वक्त ना हल्का सा थोड़ा सा ये अब ड्राई होने लगा है, तो इस वक्त थोड़ा सा और इसको ठंडा कर लीजिए। उसके बाद हम मतलब हाथ से पकड़ने लायक हो जाए, उसके बाद इस तरह से हम लड्डू बांधेंगे। इनको आप चाहो तो जमा भी सकते हो, एक थाली में घी लगा करके इनको जमा दीजिए तो भी बन जाएंगे। अगर आप को दिक्कत होती है कि आप फैल जाएंगे कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो इस तरह से आप लड्डू बांध लीजिए, बहुत ही परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए आज गर्मी बहुत थी तो इधर ना मैंने सारे ही बनाकर इस तरह से देखिए तैयार कर लिए हैं। और ये हमारे मेवा पाक लड्डू बनकर तैयार हैं। ना ही बिखरेंगे, ना ही टूटेंगे ये, और ना ही कड़क होंगे। तो चलिए मैं इनको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं, और ना ही ये बिखरेंगे। तो ये देखिए इतने सॉफ्ट बने हैं कि एक बार आप ट्राई कीजिए, इस तरह से ज़रूर परफेक्ट तरीके से बन जाएंगे। बस चाशनी का ख्याल रखना, एक तार की चाशनी होनी चाहिए और तुरंत उतार लेना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।